एक्ट्रेस और फैशनिस्टा यानी कि उर्फी जावेद ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस 20 के मेकर्स से कांटेक्ट किया था और इस रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन एक मीटिंग के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में इस बारे में बात की है। साथ ही पिछले 1 साल में उन्हें करियर से जुड़ी जो दूसरी निराशाएं झेलनी पड़ी उनके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है। जी हां, उर्फी जावेद ने कहा कि जब एक रियलिटी शो का मौका नहीं बन पाया तो उन्होंने बिग बॉस 20 के मेकर्स से कांटेक्ट करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती थी और उन्हें लगा कि बिग बॉस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उर्फी ने कहा, मैंने सोचा कि मैं बिग बॉस करूंगी क्योंकि मैं एक रियलिटी शो करना चाहती थी। इसलिए जब मैंने बिग बॉस के मेकर्स से कांटेक्ट किया, हमारी मीटिंग भी हुई तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बात तब बताई जब वो इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा लगता है कि हर कोई लगातार सक्सेस हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने करियर के सिर्फ अच्छे साइड को शेयर करने के बजाय अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो देखती हूँ कोई कार खरीद रहा है या फिर कोई कुछ अचीव कर रहा है, हर कोई बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन आज मैं पिछले 1 साल में मिली अपनी फेलियर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। उर्फी का कहना है कि लॉकअप में मौका न मिल पाने के बाद उन्होंने बिग बॉस से भी रिजेक्शन मिला है। जी हाँ, बिग बॉस से रिजेक्शन मिलने से पहले उर्फी ने बताया कि उन्हें लॉकअप सच या सजा के लिए ऑफर मिला था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि किसी दूसरे शो के साथ डेट्स क्लैश की वजह से ये मौका उनको नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया, फिर मुझे लॉकअप का ऑफर मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसे करते हैं, लेकिन मेरी एक दिन की तारीखें किसी दूसरे शो के साथ टकरा गई, इसलिए दूसरे शो वालों ने मुझे इस शो को करने नहीं दिया क्योंकि मैंने पहले ही उस शो के लिए साइन कर लिया था। उन्होंने याद करते हुए कहा, फिर जब लॉकअप शुरू हुआ तो दूसरे शो वालों ने मुझसे कहा, हमारा शो तो आगे बढ़ रहा है, और मेरा रिएक्शन था, क्या बकवास है ये। जी हाँ, उर्फी का कहना है कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी 15 से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 15 के बारे में भी सोचा था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर प्लेग्राउंड में भी मेरी जगह किसी और को ले लिया गया। पिछले साल मैं उसमें मेंटोर थी। फॉलो कर लो यार का सीजन 2 आने वाला था, लेकिन प्राइम वीडियो ने 1 महीने पहले ही उसे कैंसिल कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि नेटफ्लिक्स के एक शो पर वो काम कर रही थी, जिसे टीम के एक एपिसोड की शूटिंग करने के बाद कैंसिल कर दिया गया। उर्फी ने आरोप लगाया, फिर मैं नेटफ्लिक्स पर एक शो कर रही थी, हमने एक एपिसोड शूट भी कर लिया था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कहा कि शो बहुत खराब है। एक एपिसोड शूट करने के बाद उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया। उर्फी ने ब्रांड कोलैबोरेशन के नंबर में आई कमी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले वो महीने में लगभग 5 से 6 ब्रांड डील करती थी, लेकिन अब ये नंबर घटकर सिर्फ 2 हो गई है। जी हाँ, उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये साल मेरे लिए रिजेक्शन वाला साल रहा है। उर्फी को लास्ट बार स्प्लिट्सविला 16 में निया शर्मा, करण कुंद्रा और सनी लियोनी के साथ होस्ट के तौर पर देखा गया था। तो कुल मिलाकर उर्फी जावेद के लिए ये साल सिर्फ ग्लैमर और सुर्खियों का नहीं, बल्कि लगातार मिल रहे रिजेक्शंस का भी रहा है। लॉकअप से लेकर बिग बॉस 20 और खतरों के खिलाड़ी 15 और प्लेग्राउंड तक एक के बाद एक मौके उनके हाथ से निकलते गए। इतना ही नहीं, शूटिंग के बाद नेटफ्लिक्स का शो कैंसिल होना और ब्रांड डील्स का कम होना भी उर्फी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन उर्फी जावेद ने इस फेलियर्स को छिपाने के बजाय खुलकर दुनिया के सामने रखा है। जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है, तो वहीं उर्फी जावेद ने अपनी फेलियर्स की कहानी जो है वो शेयर करके ये बता दिया है कि हर चमकती तस्वीर के पीछे कामयाबी की कहानी नहीं होती। अब सवाल यह है कि लगातार रिजेक्शन के बाद क्या उर्फी जावेद के करियर में कोई बड़ा कमबैक होने वाला है, या फिर ये रिजेक्शंस उनके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।